हाय एवरीवन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किन लोगों के लिए काम करता है, उनके लिए काम नहीं करता है, ये कब फेल हो जाता है और किसके लिए ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो आज मैं इसका पूरा डिटेल्स आप लोगों को बताने वाली हूँ और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें जो आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स का एक ऐसा लॉ है जो पूरी तरह से हमारी फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। और इसका बेसिक थ्योरी ये है कि हमारी फ्रिक्वेंसी जैसी होती है, हमारा वाइब्रेशन जैसा होता है, हम अपनी लाइफ में वैसी ही इंसिडेंट, वैसा ही अनुभव को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। और इसका दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी इंसान इस पर बिलीव करे या ना करे, ये लॉ 100% सभी लोगों के लिए इक्वली वर्क करता है। ठीक है, सबके लिए ये हर एक जगह ये रूल, ये लॉ काम कर रहा है अपना। अभी भी जब आप ये वीडियोस देख रहे हैं, ये आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है, ये हर एक किसी के लिए इक्वली वर्क करता है। अब इसमें बेसिकली बोला जाता है, इससे हम अपनी विश को अट्रैक्ट करते हैं, हम अपनी कोई भी डिज़ायर चीज़ों को अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये कोई एक सीक्रेट चाबी नहीं है जिससे हम जो कि हमें मिल गया तो अब हमारा सारा चीज़ पूरा हो गया, हमने एक टेक्निक कर लिया तो मेरा सारा लाइफ का टेंशन ख़त्म हो गया, सारी दुख तकलीफ़ें ख़त्म हो गई। तो बेसिकली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लाइफ जीने का तरीका बताता है। ठीक है, और हम इसमें बने रह कर के अपनी लाइफ को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं, ये बेसिकली इस पर ही काम करता है। और जब हमारी फ्रिक्वेंसी अच्छी होगी, हमारे सोल अच्छा हो जाएगा, हमारी माइंड में पॉजिटिव चीज़ें आएंगी और तब ऑटोमेटिक हमारी वाइब्रेशन भी अच्छी हो जाएगी और अच्छी चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगेंगे। ये इसी चीज़ पर वर्क करता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि हमने एक मंथ यूज़ किया, हमारी लाइफ के सारे सेक्टर्स पूरे एकदम परफेक्ट हो गए, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको हटा दिए। ये आपको सब दिन अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इसको लेकर के चलते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। आपको कभी भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरह का कहीं आप कुछ फंस जाते हैं, तो ये आपको उससे निकालने में मदद करता है, आपको पॉजिटिव रखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि क्या कुछ टेक्निक्स करने से, विजुलाइज करने से अगर सबके सब चीज़ पूरे हो जाए तो कोई कुछ काम ही क्यों करेगा, या फिर ये सब बस ऐसे ही झूठ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अ, ये कोई ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है जिससे हम अपनी सारी विश को पूरा ही करते जा रहे हैं। इसमें मेन है कि हमें ये बताता है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे पॉजिटिवली जीना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, अपनी लाइफ को किस तरह से, अपने माइंड को, अपने विचार को, अपने थॉट्स को कंट्रोल करके चलना है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें लाइफ जीने का एक स्किल बताता है। और अगर हम कहीं प्रॉब्लम में रहते हैं तो हमें किस तरह से उसे हैंडल करना है, ये एक तरह का एक करेज देता है। ठीक है, और इसकी कुछ टेक्निक्स को जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमारी फ्रिक्वेंसी को और हाई करता है, ताकि हम अपनी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाए। तो ये इस तरह से है, और अगर हम लोग इस चीज़ पर बिलीव कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और साथ ही अपना काम कर रहे हैं अच्छे से पॉजिटिव वे में, तब ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। हम जो भी लाइफ में चाहते हैं वो हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग गलती कहाँ करते हैं, मैनिफेस्टेशन फेल कब हो जाते हैं। ठीक है, और किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग सोचते हैं मैनिफेस्टेशन, अब मुझे पता चल गया, अब मैं हर एक चीज़ को अट्रैक्ट करने लगूँ, बैक टू बैक मेरा हर चीज़ होने लगे। तो अगर आप जल्दी में हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ ना करें, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल तरीका है, नेचुरली है। ये कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आपके डिवाइन टाइम पर ही मैनिफेस्ट होती है। तो अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो ये आपके लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके लिए डिस्पैरेट हैं, आप उसके लिए लैक फील कर रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में चीज़ों को नहीं मैनिफेस्ट करके देगा। और जहाँ पर आपकी फीलिंग्स लो होती है, फ्रिक्वेंसी बहुत लो होने लगती है, तब भी ये आपके लिए काम नहीं करता है। ठीक है, और इसका मेन थ्योरी ही यही है, लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब जैसा हम
अनुभव कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जैसी हम अपनी फ्रिक्वेंसी को रख रहे हैं, अपने वाइब्रेशन को जिस तरह से मेंटेन किए हुए हैं, वही सारी चीज़ें यूनिवर्स हमारी लाइफ में वो चीज़ क्रिएट करता जाता है, वो चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती रहती है। तो बेसिकली इसमें हमें सबसे पहले अपनी फ्रिक्वेंसी पर ध्यान देना रहता है। हमारी फ्रिक्वेंसी कैसी है पूरा दिन, हमारा वाइब्रेशन कैसा है, हमारी थॉट प्रोसेस कैसी है, ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर जिन लोगों ने कमांड कर लिया, जिन लोगों ने इसमें अपना पूरा 100% दे दिया है, तो उनकी लाइफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हेल्प से बहुत ही सक्सेसफुली और बहुत ही अमेजिंग तरीके से चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग भी इसको एक लॉटरी की तरह ना लें कि अब ये मुझे मिल गया है, तो अब मैंने कुछ टेक्निक्स किया तो अब ये चीज़ मेरा सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, मुझे इसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ये आपका एक लाइफ स्किल है, आप इसको लाइफस्टाइल में शामिल कीजिए और इसको आप ले करके चलेंगे तो आपको मेंटली आप कभी भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको नहीं पता होता है कि पॉजिटिविटी क्या होता है, थॉट्स प्रोसेस क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है, ये सब नहीं पता है। और वो लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, और बहुत सारे लोग परेशान होकर के कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। बट हम वैसे लोगों में से जिन्हें पता है कि थॉट प्रोसेस कैसे काम करते हैं, जिन्हें पता है कि फ्रिक्वेंसी कैसे हाई करनी है, जिन्हें पता है कि नेगेटिविटी से हमें दूर रहना है और कोई भी चीज़ हमारी लाइफ के ऊपर कैसे इम्पेक्ट करती है, हम ये सब जान रहे हैं। तो क्यों ना हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हेल्प लेकर के अपनी और अपने आसपास के लोगों की लाइफ में थोड़ी बहुत हेल्प कर पाए, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप अपनी और अपने आसपास के लोगों की लाइफ को बेटर बनाना की कोशिश करें अच्छे से, ठीक है। तो बेसिकली ये इतना ही है। तब तक बाय।